और अभी लगातार जितने भी सातों प्रमंडल है उसका बैठक होगा और आप देख लीजिए, आप यहाँ इशारा कर रहे हैं उसमें हम भी नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा फोर्जरी लोग शुरू से ही चंदा का चिट्ठा से जीवन चला रहा है और जीवन भर वैसे ही चलेगा। विधायक उसका नाम वैसा लोग के बारे में हम लोग बात भी नहीं करना चाहते, फिर भी मीडिया अगर सवाल कर रहा है तो बोला था कि ना हम गाड़ी लेंगे ना हम कोई सुविधा लेंगे, लेकिन हर तरह का सुविधा वो सरकार से ले रहा है। गाड़ी का भी सुविधा ले रहा है, आपका आवास का भी सुविधा। जब आवास पसंद नहीं आया, उसको बंगला नहीं मिला, तो बोल रहा है कि हम छात्र लोग के दे रहे हैं। अगर अच्छा वही आवास रहता, हमको लगता है कि वो आवास में ऐश मौज करने का वो जगह बना लेता। इसलिए ऐसा फोर्जरी लोग का बारे में पूछना भी है हम लोग का जगह उचित नहीं हमको लगता है। वो फोर्जरी लोग के जनता ही वो पर्दाफाश कर देगा बहुत जल्दी। हम तो महोदय से यही कहना चाहेंगे, केंद्र में आपकी सरकार है, जिस सरकार के साथ आपका गठबंधन है, केंद्र में उसका वर्चस्व है, अडानी का मैटर है, एनटीपीसी का मैटर है, आप इसको रखिए। आपके सांसद हैं, उनके माध्यम से रखवाइए कि लोकसभा के भीतर इन बातों को। तो आप के उनका कहने से नहीं होगा, आज जनता चीजों को समझती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मामला मांडू का है महोदय। मांडू के प्रभावित गांव बसंतपुर, पचड़ा, कोतरे, बालमहुआ, हुरदाग, रहवान, पचमो, इचाकडी, बरगैया, ठोठाटा, लइयो, दनिया, यहाँ एक कंपनी है। उस कंपनी का नाम है पावर मेक लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी अमर इंडिया लिमिटेड। इनके माध्यम से खनन का कार्य होना है अध्यक्ष महोदय। विगत 2-3 दिनों से लगभग 500 की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये मामला मैं सरकार को आपके माध्यम से संज्ञान में देना चाहता हूं। अगर सरकार संवेदनशील है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, ये सामाजिक न्याय की बात करती है, विधि कानून की बात करती है, तो भारतीय संविधान आर्टिकल 14 कानून के समझ सबको बराबरी की बात करता है। एक डीएसपी घायल हुए, आपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, डीआईजी आईजी ने मार्च किया, डीएसपी ने संज्ञान में लिया, डीसी घटनास्थल पर गई, लेकिन जब ग्रामीणों को पीटा जाता है, जब ग्रामीणों की जमीनों को जबरन लिया जाता है, कानून अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता अध्यक्ष महोदय? इसलिए मैं ये गंभीर मामला आपके संज्ञान में देना चाहता हूं महोदय। भारतीय संविधान आर्टिकल 301 कहता है, क्योंकि इससे पहले जो जमीन का मामला था वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन संशोधन करते हुए 300A में डाला गया है। वर्तमान वो हमारा मौलिक अधिकार न होकर संवैधानिक अधिकार है अध्यक्ष महोदय। और वो क्लाउज कहता है कि जिसके पास भूमि नहीं है सरकार उसे भूमि आवंटित करेगी, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य इस राज्य का कि जिनकी भूमि है सदियों से, हजारों वर्षों से भूमि पर वो जोत तोड़ करते हैं, और आज लगता है कि ब्रिटानिया हुकूमत बरकरार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस राज्य में बरकरार है। आज इसी प्रशासन के जोर पर आज उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। मांडू का मामला को संज्ञान में लीजिए, सुरंगा का मामला संज्ञान में लीजिए, घोरा का मामला संज्ञान में लीजिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रोज रोज आपके डीएसपी घायल होने का इंतजार मत कीजिए। विधि के समक्ष अगर सब बराबर हैं तो रेतों को भी जान जाती है, रेतों को भी चोट लगता है। इस मामले को संज्ञान में लेंगे महोदय।